नमस्कार। अपनी नई राजनीति में राहुल गांधी ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाते हुए ये साफ कर दिया है कि वे वंचित सामाजिक तबकों को उनका अधिकार दिलाने पर जोर देंगे। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आ जाने के बाद अब ये एक तरह से राष्ट्रीय चुनावी राजनीति का अहम औजार माना जा रहा है। खास तौर पर विपक्षी गठबंधन इसे अपने हक में एक बेहद खास मुद्दे के तौर पर देख रहा है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने अपने रुख को लगभग साफ कर दिया है कि 2024 के आम चुनावों में जाति का सवाल उनकी पार्टी और गठबंधन के लिए एक सबसे जरूरी मुद्दा होगा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को देश का एक्सरे बताया और कहा कि यह अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हालात को बयां करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार को ये कवायद करने के लिए मजबूर भी करेगी। लेकिन सवाल है कि इस मसले को राजनीति का केंद्र बनाने के नतीजे में समाज और देश में कौन सी नई स्थिति पैदा होगी और सही मायने में न्याय मिलेगा भी या नहीं। ये बात सच है कि जाति हमारे भारतीय समाज की एक हकीकत रही है और पूरी सत्ता में एक बड़े सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। इसके लिए सत्ता को संभालने वाली सभी सरकारों की नीतियां जिम्मेदार हैं, जिनमें घोषणाएं तो लोगों के हितों में की जाती है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग होती है। समाज का ज्यादातर हिस्सा जन कल्याण की योजनाओं से होने वाले लाभ से वंचित है। इसलिए अगर ये जनगणना खास सामाजिक समूहों की पहचान करने और सुविधाओं को देने के लिए किसी खास तरह की नीतियों का निर्माण करती है, तो फिर इस पर किसी को कोई भी एतराज नहीं होगा। पर अगर इसे सिर्फ सत्ता में आने का जरिया बनाया जा रहा है, तो शायद इसका परिणाम काफी तीखा हो सकता है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब शायद सभी जाति वर्गों के लोग चाहते हैं कि इस जाति की दीवारों को तोड़ा जाए और इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। शहरों और महानगरों में ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो अपने जीवन और भविष्य के मामलों में खुद से जुड़े किसी भी फैसले पर जाति का कोई भी नजरिया नहीं चाहती है। जरूरत नई हवा को और साफ करने की है, जिसमें जाति से जुड़े किसी भी जुमले का कोई मतलब नहीं बनता। सभी की न्याय आधारित भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस काम में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी पार्टियां सिर्फ सत्ता में आने तक ही इस पर बात करती है, पर इसके बाद कोई काम या कोई बदलाव नहीं देखा जाता। जातियों का पता लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि उन सभी के हित में किसी एक नई योजना को बनाना और उसको लागू करना, ये बड़ा काम है। वंचित तबकों के लिए न्याय और भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए जाति जनगणना या इसके आंकड़ों को अगर जातिगत विभाजन को और मजबूत करने के लिए हथियार बनाया जा रहा है, तो आने वाले समय में इसकी कैसी तस्वीर होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।